अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। कल इसी मैदान के बिल्कुल सामने यहाँ के जो मकामी लोग थे वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस तमाम कवरेज मैंने आपको रूबरू पेश किया था। यहाँ के ख़वातीन, खुसूसन ख़वातीन, यहाँ के जो कुश्ती होने वाली है 7 और 8 को, उसके ड्रेस कोड को लेकर कई तरह की शिकायत की थी और एक अपील की थी कि इस मामले में संजीदगी से मिलाद स्पोर्ट्स काउंसिल गौर करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मिलाद स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल की जानिब से आज यहाँ पे ज़िम्मेदारान इसी मैदान में हमसे बात करने वाले हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और खुसूसन जिस किस्म की शिकायत थी उसको लेकर पर्दे के तौलक से खासकर जो ड्रेस कोड होता है पहलवानों का, उस ड्रेस कोड को लेकर क्या ये तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम ज़रूरी ये है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी ये खासकर ख़वातीन की ये शिकायत थी कि पहलवानों का ड्रेस कोड उनको कहीं ना कहीं छुपता है। तो इस लिहाज से यहाँ के नौजवान लड़कियाँ भी हैं, तो हम मिलाद स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़िम्मेदारों से सवाल करेंगे कि इस एहतियात के तौर पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एहतियात बेहद ज़रूरी है, किसी तरह का स्क्रीन वगैरह यहाँ पे आना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहलवानों का गोदा कहा जाता है उस मिट्टी डाल दी गई है। तो तयशुदा प्रोग्राम के हिसाब से 7 और 8 को यहाँ पे प्रोग्राम तो तय हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, किस किस्म से, और इन शिकायत को लेकर वेलफेयर काउंसिल क्या क्या कदम ले रहा है, आपके रूबरू पेश किया जाएगा। आखिर में यही कहूँगा कि कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट देते हुए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पंडित भी जहाँ वहाँ पे खड़े हैं निमरा ग्राउंड में, वहाँ पे कल हमने एक यहाँ के लोगों से मुलाकात की थी और वो लोग हमें फ़ोन पे बताए थे कि बहुत शिकायत है। हमने यहाँ पे आकर न्यूज़ भी कवर की थी। उन लोगों का ये कहना है कि वो स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ नहीं, बिल्कुल मिलाद स्पोर्ट्स से जो भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं उसके खिलाफ़ नहीं, बल्कि उनका ये कहना है कि कुश्ती जो ड्रेस कोड होता है, यानी पहलवान लोग जो यानी अपना जो ड्रेस कोड रखते हैं ना, वो यहाँ के ख़वातीन को मसला हो रहा है। इसमें आप आज यहाँ पे मट्टी वगैरह डाल रहे हैं, मतलब आपके तयशुदा प्रोग्राम के तहत आप कुश्ती चला रही हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कम सरस एक 25-30 साल से ये कमेटी बाकायदा पूरा मिलाद स्पोर्ट्स का, पूरा जितने भी मिलाद स्पोर्ट्स हैं, पूरा 25-30 साल से ये कराया जा रहा है। इंशाल्लाह इसके अंदर जो हमारे MLA साहब तनवीर सेठ साहब हैं उन्होंने परमिशन दिए गए हैं, और जो वहाँ के MLA नागेंद्रा हैं उन्होंने परमिशन दी गई है, और जो मूड़ा जो यहाँ से उन्होंने परमिशन दी गई है, और पुलिस कमिश्नर ने भी यहाँ पर परमिशन दी गई है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो हमने कराया जाता है बस इसलिए कराया जाता है ताकि यहाँ के शांति नगर, राजू नगर, बिड़ी कॉलोनी, गौसिया नगर, जितने भी यहाँ पर सलम एरिए हैं, इंशाल्लाह नौजवानों ने यहाँ पर सुलेशन, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, छोटे छोटे से बच्चे 15 साल 16 साल के बच्चे सुलेशन मारना, गांजे को मारना, बाकायदा जुए खेलना, यहाँ पर पूरा अड्डा यहाँ पर बनाया जाता है। हमने उसीलिए यहाँ पर साल में एक मरतबा इसीलिए किया जाता है ताकि एक स्टेडियम की पूरी क्लीनिंग हो जाए, यहाँ की पाकी सफाई हो जाए, ताकि सुलेशन मारने वाले, गांजे मारने वाले इन नौजवान के अंदर एक जज्बा आ जाए। ये जज्बा आने की वजह से हम स्टेडियम के अंदर इसीलिए यहाँ पर कराया जाता है। कम से कम 5000 के ऊपर यहाँ पर भीड़ जमती है। अगर हम चाहते तो यहाँ पर दालियो मुज्जो साहब रेलवे के बहुत बड़े गुजरी के बिजनेसदार हैं, साल में 2 करोड़ रुपया कमाया जाता है। नसीरुद्दीन बाबू हैं, ये असलमदा गुजरी वाले हाइनसदा के बेटे हैं, ये हमारे इल्लू साहब हैं, ये सब कमेटी के ज़िम्मेदार हैं। साकिब हैं, नूरुल्लाह साहब हैं, अयूब साहब हैं, गुजरी के आबिद हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मुदस्सिर लाहिर हैं। हमने ये कमेटी में इसलिए जमे हैं ताकि ये एक अच्छा काम करते हैं, नौजवाना के अंदर जज्बा ना आए। हमने ये नहीं कि इतने कमेटी के ज़िम्मेदार जमकर किसी को बुरा लगे, किसी को गलत लगे, ऐसा अगर से काम होता तो हम सब कमेटी के अंदर इतने ज़िम्मेदार जम सकते थे क्या? ये कोई के शरारत कर रहे हैं बस इस कमेटी को फोड़ने के लिए। इंशाल्लाह ये ऐसी कभी भी कमेटी फूटेगी नहीं। अच्छा काम करने के लिए बाकायदा हम पूरे के पूरे वगट होकर हमने काम करा रहे हैं, ताकि इसलिए काम करा रहे हैं कि शांति नगर, गौसिया नगर, ऐसे बिड़ी कॉलोनी, ऐसे नौजवानों के अंदर एक जोश, एक जज्बा आ जाए। जज्बा कर यहाँ पर देखिए 5-6 हज़ार की भीड़ जमती है। अगर स्टेडियम में चाहते तो बाकायदा 1 लाख रुपया खर्च कर भी स्टेडियम ले लेते, लेकिन वहाँ पर 100 या 200 आदमी के ऊपर नहीं जमते। ये नुकसान किसका होता? तो हमारी कौम का होता। ये कौम का, पैसे का नहीं है। पैसा बाकायदा हमने देकर हमें वहाँ पर करा दिए भी जाते, लेकिन कौम का नुकसान होता। इसीलिए कम से कम 5000 आदमी के अंदर कम से कम 200-300 नौजवान
ताकि उन्होंने देखकर ये जोश और ये जज्बात देखकर इंशाअल्लाह वो पहलवानी के अंदर आते हैं, वो क्रिकेट के अंदर आते हैं, वो जिम के अंदर आते हैं, बॉडी बनाने के लिए आते हैं। कई किस्म के जितने भी मिलाद स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स चलते हैं उनके अंदर जोश और एक जुनून चढ़ता है। हमने उसीलिए करा रहे हैं। बस एरिया के अंदर अच्छा काम कर रहा है। मैं हर एक जो भी ये काम से जो भी गैर गलत जो न्यूज़ों के अंदर जो बता रहे हैं ये सब सरासर गलत है। इंशाअल्लाह हमने बहुत सारे ज़िम्मेदार बाकायदा हमने मशवरा भी किया। बाकायदा आप लोगों को जो तकलीफ़ होती है तो बाकायदा हमने स्क्रीन वहाँ पर डाल दिया जाता है। आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होना। पिंडाल इस तरफ पड़ता था, इंशाल्लाह पिंडाल अब उस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह वहाँ से पूरा हमने कमेटी वाले बैठकर बात किए। बाकायदा वहाँ पर जो भी लोगों को जो तकलीफ़ होती है तो बाकायदा हमने वहाँ पर स्क्रीन डाला जाता है। अपने अपने घरों के अंदर जिससे तकलीफ़ होती है इंशाल्लाह एक दिन कुश्ती चलती है। बस अपने अपने घरों की आप हिफाजत कर लें। आप इस काम अच्छे काम के लिए आप बढ़ चढ़ कर साथ देना है इन नौजवानों का। लेकिन देखिए कमेटी के अंदर कैसे आदमी है, कैसे उनका वक्त ख़राब कर कर साल में एक मरतबा 2-3 करोड़ रुपए कमाने वाले एक महीना इन्होंने छोड़ दिया जाता है। कम से कम एक महीने का इनका नुकसान 25 से 30 लाख रुपए इनका नुकसान है। किस लिए कुर्बानी दे रहे हैं? बस कौम के बच्चे यहाँ पर अच्छे होना है, कौम के बच्चों को जोश आना है, कौम के बच्चों को जज्बा आना है। ये पैसे के लिए नहीं देख रहे हैं। कम से कम 5-10 लाख रुपया खर्च करते हैं मुझे साहब। पूरी कमेटी वाले 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया खर्च कर दिया जाता है। पंडित भैया लोटस लोगों का ये शिकायत थी कि पुलिस वगैरह को भी वो शिकायत किए ही। देखिए पुलिस किसी को भी शिकायत की, हमने कानून से आ रहे हैं जी। हमने एमएलए से परमिशन लिया गया है, पुलिस कमिश्नर से परमिशन लिया गया है, पुलिस स्टेशन से परमिशन लिया गया है। हम एरिया के कॉर्पोरेटर हैं, एरिया बाकायदा क्लीन करा रहे हैं। अगर गलत होता तो हमने बाकायदा हमने दूर किया जाता। यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं क्या? ये कुश्ती कराना गलत काम है क्या? लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी कही है, स्क्रीन वगैरह का जो इंतज़ाम का आपका ख्याल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद मैं समझता हूँ कि स्क्रीन आ जाने से यहाँ के लोकल्स की शायद मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश, इंशाल्लाह हमने स्क्रीन को बोला है, इंशाल्लाह स्क्रीन डालते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर किसी को तकलीफ़ नहीं आना है। बस यहाँ के नौजवान जितने भी यहाँ पर जो भी कुश्ती करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह जुम्मा और हफ्ता 2 दिन यहाँ पर कुश्ती चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद यहाँ पर जमकर इंशाल्लाह इन स्पोर्ट का हमारा सब साथ दें। इंशाल्लाह इस जो फंक्शन है इसको कामयाबी करने के लिए इंशाल्लाह दुआ। एक आखिरी सवाल है, आप एज ए कारपोरेटर यहाँ पे लोग आप बोल रहे हैं 5000 लोग जम सकते हैं, यानी एक बहुत बड़ा मैदान है। आप एज ए कारपोरेटर से तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह मैंने एमएलए साहब को बहुत बार मैंने बजट के लिए लिखा है। इंशाल्लाह 2-3 करोड़ रुपए बाकायदा इंशाल्लाह एमएलए साहब मुझे वादा भी करे हैं। इंशाल्लाह स्टेडियम की तरक्की के लिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पैसा दूंगा। इंशाल्लाह हमारी सरकार नहीं है, उसीलिए पैसा आने से थोड़ा दिक्कत हो रही है। इंशाल्लाह 5-6 महीने में एमएलए में इलेक्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मरतबा जो भी हमारी सरकार आ जाएगी तो इंशाल्लाह 4-5 करोड़ रुपया लेकर इंशाल्लाह इस दीवालों को इंशाल्लाह 25-25 अड़ी 30-30 अड़ी हाइट कर दिया जाएगा ताकि आसपास घरों वालों को कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह स्टेडियम इंशाल्लाह तरक्की में आ जाएगा। ले ऑर्डर कर, ये ऑर्डर कॉपी दिखा ले, ऑर्डर कॉपी। एक सवाल है, एक और भी सवाल है सर। जिस तरह पहलवानों के पोस्टर लगाते हैं तो उसको लेकर भी, क्योंकि हाफ बना रहे, हाफ नहीं वही जो ये भी खुलासा कर दें आप, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ के जो भी आती मुख्तलिफ मुसल्लियाँ इकराम में मस्जिद के बाहर जो है पहले कदम रखते के नीचे पोस्ट आती है, वो एक उनकी एक शिकायत है। इंशाल्लाह देखिए किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हम वैसा काम करेंगे। इंशाल्लाह जो भी हमारा इस्लाम किसी को तकलीफ़ देकर ये हमारा इस्लाम हमें सिखाया नहीं है। इंशाल्लाह हमारे इस्लाम की बाकायदा हम पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह किसी को मस्जिद के आदमियों को हो, आसपास घरों वालों को इंशाल्लाह किसी को दिक्कत नहीं होगी। इंशाल्लाह हम वैसा काम करेंगे। जो भी कटोट्स बनना है इंशाल्लाह हम जहां बनना है वहां पर देख दिखाकर इंशाल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचे ऐसा हम काम करेंगे। अच्छा भैया कितने साल से ऐसा चल रहा है स्पोर्ट्स? इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्स 25-30 साल से चल रहा है। मिमरा मस्जिद के सदस्य रजिस्टर ये थे 25-30 साल से रजिस्टर होकर है। इंशाल्लाह 25-30 साल से कमेटी चल रही है। इंशाल्लाह बाकायदा 25-30 साल से चलाया जा रहा है। हमने मिमरा मस्जिद साहब के सदस्य साहब को भी बात की है। इंशाल्लाह उन्होंने भी कहा है कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम जो भी अच्छा है आप करीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैयद मुजाहिद मुज्जू मेरा नाम है, मिलाद स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी। ये 25 साल से हमारे रजिस्टर कमेटी, पूरे कमेटी के साथ हमें किसके पास भी चंदा नहीं लेते है, हमें कमेटी वाले करती हैं। करे तो भी एक कलीमुल्लाह साहब एक चुप के बैकां को जमा लगो, एक एप्लीकेशन कर को पुलिस कमिश्नर को एक लेटर देखो, चुप के क्या बोलती हैं तो पहलवाना कि कुश्ती नहीं होना, क्रिकेट होना, ये होना वो होना, ये सब गलत बात है। 25-30 साल से भी कर ले कि उन्होंने एक ही जगह ना सतारी, तो दूसरे कौन भी सतारी नहीं हमना
कमिश्नर हो, MLA साहब हो, MLA साहब से ज़्यादा से काम करते MLA साहब। नहीं, बयान देने में सिर्फ वो अकेले नहीं थे बल्कि यहाँ के आसपास के उन्होंने जमई से आसपास संघा के क्या कि लीडर के थे। ये मेहरबानी से अच्छा, खैर, स्पोर्ट्स चल आपको रहा स्पोर्ट्स के बारे में बताइए सर, क्या करने वाले हैं? हर साल तो कमेटी हमारी करती है, परमिशन के साथ लेती है कमेटी। जी, ये परमिशन लेटर है। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से आपको कमिश्नर मंजूरी- पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर के साथ MLA के हमारे पर साथ देती तो मेहरबानी से अच्छे से अच्छा कर। कौन सा इससे पूरा ये होगा कारपोरेशन जो कारपोरेशन से मिलते हैं एक इसके। ही जगह विधि स्टेशन मोड़ा सब सब एक ही परमिशन जगह। इंशाल्लाह। अच्छा, वक्त बता दीजिए सर, अब जो तयशुदा प्रोग्राम है पुष्टि का 3 बजे से 10 बजे कौन तक से है, दिन? 7 तारीख से 8 तारीख 7 तारीख को दोपहर 3 बजे से शुरू होता है। कल 8 बजे कब तक होता है? 10 बजे तक 10 शाम के। इनामत सभी उसी वक्त दे देते हैं इधर कैश प्रेस भी देती है, इधर टेटल मिलाद बाग में देती है। पहलवाना को 25,000 15,000 10,000 कहता भी है, वहाँ कैश पे देती। अच्छा, ये शरीक होने वाले कुश्ती में पहलवान मैसूर से अलावा कहाँ कहाँ से आ रहे बाहर से धौनगरे से, बेंगलुरु से, हैं? जी, कोल्हापुर सोलापुर सबसे आती है। आपने देखा होगा यहाँ लोकल्स की जो शिकायत थी जी। उसको लेकर यहाँ पे बहुत सी बातचीत हुई। पंडू भाई मुझे भाई तमाम बता रहे हैं कि स्क्रीन वगैरह भी ये करेंगे और मस्जिद के बाहर जो पहलवानों की पूरी तस्वीर आती थी इस बार तब ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले ये जो हमारा मिलाद स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम है, कौम मिल्लत के फलाह और बहबूदी की नीयत से ये प्रोग्राम जो है हमें पिछले 22-23 साल से प्रोग्राम को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर मिल्लत कौम मिल्लत खुसूसन मस्तूरात की बात को लेकर जो कल जो बात करे उसकी हमें पूरी हमें एक तरफ तहे दिल से उनकी बात को कदर कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो जो भी उन्होंने हम ना बोली उसके बारे में ख़ास हमें ख्याल रखती, तवज्जो देती हमें। और असल मेन हमारा इससे ये स्पोर्ट्स से जो हमें एक यंग आने वाली जनरेशन को जो है एक इंस्पिरेशन, देखो मैं भी पिछले कई सालों से समझो 25 साल से समझो स्पोर्ट्स के अंदर हमें जुड़े हुए हैं। हमें उस वक्त उस ज़माने में हमारे सीनियर्स को देख को हमें इंस्पायर्ड होकर उनसे क्या है हमें आज वो स्पोर्ट्स को हमारा पेशा भी बनाया। वो हमें मैं माशाअल्लाह मैसूर हमारे इस रीजन में जब शांति नगर के अंदर कुछ भी नहीं था उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल पहले जिम्नाशियम एक नहीं 3 जिम्नाशियम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ओपन करे हमें। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्नाशियम से कई नौजवान माशाअल्लाह आज अच्छे डिपार्टमेंट्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में गए हुए हैं और डिफेंस में हैं और कई ऐसे फील्ड्स में उन्होंने जो है इससे ये हो गए। और ये जो हमारा ये ग्राउंड है हमारे एरिया के अंदर आपको मालूम रहेगा, हमारे एरिया नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैसूर के अंदर पहली बात तो हमारे पास स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास अच्छे गुड प्लेग्राउंड्स नहीं, स्टेडियम्स नहीं, ऐसा अब जो है अवेलेबल हमारे पास है हमें उसमें करना। हमें इससे पहले कई साल बारीघाट स्कूल के अंदर करवाते थे लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे MLA साहब जो है माशाल्लाह उस स्कूल को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर रहे हैं। अब वहाँ पर वो ग्राउंड जो था वो बिल्कुल छोटा हो गया है और वहाँ पर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद हमें अगर कर सकती हैं तो हमें इसे क्या तुम्हारा चामुंडी विहार स्टेडियम को जाना, चामुंडी विहार स्टेडियम के अंदर वो अलग ही वहाँ का अलग ही निज़ाम है। वहाँ का निज़ाम अब हमारा क्या है, सिर्फ यहाँ पर हमें मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादातर यहाँ पर अगर गैर भी आ रहे हैं तो नॉन मुस्लिम्स ब्रदर्स भी आ रहे हैं तो उनको भी वेलकम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है हमारे यहाँ पर जो है मुसलमान नौजवान इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो इस वजह से क्या है हमें हमारे पास जो अवेलेबल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के अंदर हमें करवाना। अब ये स्टेडियम है हमारे अलावा ऐसा बड़ा, देखो पूरे कर्नाटक के अंदर, एंटायर कर्नाटक के अंदर ऐसा स्पोर्ट्स मुझे एक बताओ आप, एक ऐसा जहाँ पर पूरे इंटर स्टेट से हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र,
और तुम्हारा और भी दीगर स्टेटों से जो है हमारे स्पोर्ट्समैन नौजवान स्पोर्ट्समैन आको हिस्सा लेती हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी तरीके से इसका एक रिकग्निशन है। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट, हमें किसी को भी हमें ये करना नहीं चाहते, यहाँ की इनकी क्या रिक्वेस्ट रही किसकी रेसिडेंट्स की, उसे लेकर जो है हमें इंशाल्लाह यहाँ पर हमें स्क्रीन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और साथ साथ में वो जो पोस्टर्स की बात करें, पोस्टर्स भी इंशाल्लाह क्या है हमें हाफ जो है हाफ जो है हमें उसका वो क्या करना है करना वो बाकायदा हमें ख्याल रखो, हमें कर दीजिए। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर कुश्ती नहीं खिलाना बोलकर, आप खुद भी एक खातून हैं, क्या बोलना चाहती हैं इसके बारे में? क्या भी नहीं, हमना क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा घर यहाँ सामने 600, यहाँ बच्चे खेले तो करे तो हमारे बच्चों को भी एक जोश आता है, उनको भी खेलना करना घर को अच्छी बात ना खिलाए तो हमारे बच्चों को भी ज़रा ये रहता है। अब जिस तरह के प्रोग्राम्स खिलाते हैं, कहीं पे क्रिकेट हो, कुश्ती हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, वो कितना ज़रूरी है हमारे भारत बच्चों के लिए? बहुत ज़रूरी है सब भी भारत बच्चों के लिए। सब हमारे वास्ते बच्चे इम्प्रूव हो को सब हमारे वास्ते करती सोना। हमारे मुसलमानों के बच्चे कर ले को काम भी खेल को ये करे तो अच्छे इम्प्रूवमेंट में होती। अब खुसूसन कुश्ती को लेकर जो है आपसे कोई शिकायत नहीं यहाँ खेलें थे? नहीं क्या भी नहीं, हमारे बच्चों को भी जोश आता है ना, छोटे छोटे ही समझ के बड़े होती सब उन्हों भी एक हमारे मुसलमानों के वास्ते बच्चे भी ज़रा हेल्प करती। खासकर हमारे आदमियों तो पीछे ही ना, हमारे आदमियों को सामने लाना सो, हमारे बच्चों को सामने लाना सो, दूसरे सब भी कौम से बाहर होगी ना हमारे बच्चे सभी उनको सब सामने ले लेकर आना। कुछ लोग तो अपोज कर रही है या नहीं खेलना करो, वो उनकी तकलीफ मुझे मालूम नहीं क्या। माशाल्लाह आप मिलाद स्पोर्ट्स काउंसिल के कैशियर हैं जी। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना इतना चाहता हूँ कि हर साल हमें एक बार आकर एक रोज़ आकर हमें ये स्टेडियम में स्पोर्ट्स कराना हो तो पहले हम क्लीनिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो आप नज़र घुमाएंगे तो गांजोड़ सब कुछ मिलेगा आपको, मगर स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स जितना भी अच्छा यहाँ क्लीन करके जाते हैं, हम पूरे स्कूलों वाले आकर यहाँ स्पोर्ट्स करवा के जाते हैं। हम इतना अच्छा क्लियर करके दे के जाते हैं, जब स्पोर्ट्स हुआ के बाद भी हम काम करके जाके पाक करके देके जाते हैं। ये चंद आदमियों को ये हाजिम नहीं हो रहा है कि ये ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। पहलवानों जब पहलवान बनेगा तो खांचे पे ही आएगा, लंगोट बन के ही आएगा। पहलवान बनना है, पहलवान लड़ना है तो लंगोट बन के आके स्टेडियम में लड़ना है अखाड़े पर। वो नहीं लड़ेगा तो पॉइंट की कुश्तियाँ भी हम कराते हैं, जैसे कि लड़कियों की भी कुश्तियाँ कराते हैं हम लोग। अभी इस साल भी चल रहे हैं, लड़कियों भी आते हैं, लड़कियाँ भी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत से अच्छा चल लेके जा रहा है इंशाल्लाह। आप लोग बात बहुत अच्छी रही कि आप लोग ये फैसला करें कि स्क्रीन डालेंगे जी। तो लोगों को मतलब जो शिकायत करते थे उनकी शिकायत ही नहीं रही ना। जी बेशक बहुत बड़ी बात है। बेशक के एमएलए हैं इनके, इंशाल्लाह हम लोग उस शिकायत का मौका नहीं देंगे, बहुत से अच्छे तरीके से काम करके जाएंगे।